अगर आप झारखंड की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज हम करेंगे झारखंड की मिट्टियां और इस वीडियो के बाद आपको झारखंड की मिट्टियों से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें मनोबल मिलेगा। तो आपके ऊपर है हमारा मनोबल बढ़ाना। चलिए देखते हैं झारखंड की मिट्टियाँ। सर, आपने बोला झारखंड की मिट्टियाँ, लेकिन आप यहाँ पर छाप दिए हैं क्या भारत की मिट्टियाँ? क्या आप भारत की मिट्टियाँ पढ़ाने वाले हैं? तो जी नहीं, हम यहाँ पर भारत की मिट्टियाँ नहीं पढ़ाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा ओवरव्यू लेंगे, जिससे कि झारखंड की मिट्टियाँ पढ़ना आसान हो जाएगा। हमें कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा और हम समझ करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मिट्टी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है तेरी मिट्टी में मर जावा। हर एक मिट्टी का एक अपना अलग इतिहास होता है। जिस जिस क्षेत्र का जैसा मिट्टी होता है, कहा जाता है तुम किस मिट्टी में जन्म लिए हो जो कि ऐसा तुम आदमी हो। तो हर एक मिट्टी का अपना इतिहास होता है, मिट्टी का अपना संस्कृति होता है, कल्चर होता है, रहन सहन होता है। उस मिट्टी में जैसा फसल उगेगा तो खान पान होगा, और खान पान जैसा होगा वैसा उसका सोच होगा, विचार होगा। तो हम कह सकते हैं मिट्टी का अपना इतिहास होता है, और हर एक क्षेत्र की मिट्टी एक अपना अलग कहानी बयां करती है, अपना एक अलग इतिहास बनाती है। तो याद रखिएगा, मिट्टी का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। मिट्टी का निर्माण करोड़ों लाखों वर्ष पहले की हुई प्रक्रिया, उसके बाद जो है मिट्टियों का निर्माण हुआ है। मिट्टी जो है भूमि लैंड के ऊपर पाई जाने वाली एक दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के टूटने फूटने से। और ये चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप को जब हम देखे थे तो वहां हमने बात किया था थोड़ा सा कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। और जो झारखंड की धरती है, इस पर प्रकृति एक अलग तरीके से मेहरबान है। और जब धरती पर कुछ भी नहीं था, जब धरती एक आग का गोला थी, और जहां मन तहां क्या हो रहा था, धरती अपने अंदर से जो है धधकता हुआ आग उगल रही थी। और जब ये आग उगल रही थी तो अपने साथ अंदर के खनिज लवण को भी उगलेगी, ठीक है, अपने साथ मिनरल्स को, खनिज पदार्थ को भी उगलेगी। और जो झारखंड की धरती में ये क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी उद्गार बहुत हुआ, और उसके कारण यहाँ की मिट्टियों, यहाँ के जो चट्टान है, उसमें खनिज लवण, खनिज पदार्थ ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमने बात किया था पहले ही। और ये जो चट्टान, ये जो क्या बोलते हैं, अंदर से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो अंदर से धधकता हुआ लावा जब बाहर आती है और ये सूख मतलब ठंडा होकर के सूख जाती है, तो चट्टान का रूप धारण कर लेती है, जिसमें हमने बात किया था आग्नेय चट्टान के बारे में, अवसादी चट्टान के बारे में, और रूपांतरित चट्टान के बारे में। यहाँ पर उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको उसको समझना है तो आपको वीडियो देखना होगा झारखंड का भूगर्भिक इतिहास, धरातलीय स्वरूप को। तो चट्टान का निर्माण इस प्रकार से होता है, और उन चट्टान लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले ऐसा हुआ था। तो सबसे पहले जो चट्टान बना वो आग्नेय चट्टान था। आग्नेय चट्टान धीरे-धीरे टूटा, फूटा, उसमें अपरदन हुआ, और वो क्या बना, अवसादी चट्टान, और उसके बाद रूपांतरित चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान जब था, उस समय ना कोई जीव-जंतु था, ना कोई पेड़-पौधा था, तो उसमें कोई जीवाश्म वगैरह नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे वो टूटेगा, फूटेगा, अवसादी चट्टान बनेगा, तो उसके बाद जो चट्टान बनेगा उसमें धीरे-धीरे परत दर परत चट्टानें बनती जाएँगी, समय बीतते जाएगा, और जो पेड़-पौधे, जीव-जंतु जब धीरे-धीरे जन्म लेने लगे, तो उस चट्टान के अंदर दबने लगे, और वो सड़ गल करके मिट्टी का रूप धारण कर लेते थे। याद रखिएगा, चट्टानों के टूटने फूटने से, पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से, तथा जलवायु की क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मिट्टी का कहता है कि मिट्टी अपने एरिया का जलवायु को भी बयां करती है। तो जलवायु यानी कि क्लाइमेटिक जो वहाँ का क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार का जलवायु वहाँ पाया जाता है, उस पर भी मिट्टी डिपेंड करता है। तो जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मिट्टी अपना रूप धारण करती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, किन चट्टानों के टूटने फूटने से। पहले तो चट्टान आपको समझ में आना चाहिए। आग्नेय चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट चट्टानें, क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट चट्टान कैसे बनता है, तो ये सब हम बात कर चुके हैं, आपको देखना होगा। और उसके बाद जब ये रूपांतरित होती हैं, नीस बनता है, सिस्ट बनता है, तो वो सब चट्टानें किस प्रकार से बनती हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, तो सबके बारे में हमने बात किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका लिया था। और जब हम लोग भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग इसको करेंगे।
काली मिट्टी किन चट्टानों के टूटने-फूटने से बनता है? लाल मिट्टी चट्टानों के टूटने-फूटने से बनता है। तो चट्टान कब से बन रहा है? जब धरती पर ना पेड़ था, ना पौधा था, ना पृथ्वी था। आज से अरबों, लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले चट्टान था और चट्टानों के टूटने-फूटने से जो मिट्टी बनेगी, वो पुरानी मिट्टी होगी। ऑब्वियस है, पुरानी मिट्टी होगी और जलोढ़ मिट्टी नदियों के जल के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई जाती हैं, जिस क्षेत्र में ला कर के उड़ा दिया जाता है, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो ये नई मिट्टी होगी, नवीन मिट्टी होगी क्योंकि नदियाँ, पेड़, पौधे, पहाड़, पर्वत तो क्या बना? चट्टान बना, ज्वालामुखी उद्गार हुआ तब ना जाकर के बना हिमालयी नदियाँ। क्या है? हिमालय खुद नवीन पर्वत है, तो उसके द्वारा जो उस पर से जो नदियाँ बहेंगी, उस वो जो मिट्टी लेकर आएगा, वो नवीन मिट्टी होगा। तो जलोढ़ मिट्टी नवीन मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, लेकिन काली मिट्टी, लाल मिट्टी ये सब पुरानी मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी क्या है? इसका रंग कैसा होता है? इसमें कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? इसमें किसकी खेती ज़्यादा की जाती है? तो ये सब मायने रखता है। पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। भारत की सभी मिट्टियों में लगभग 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या है? अगर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ह्यूमस जो है एक भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक पदार्थ है जो कि पेड़, पौधों तथा जंतुओं की प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने, उसके विघटन होने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो अगर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी तो यह मिट्टी क्या होगा? उपजाऊ होगा, खुद ब खुद मिट्टी में खाद बना हुआ है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग एक-एक करके मिट्टियों पर चर्चा करेंगे और जब झारखंड की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, तो हमें आसानी होगी पढ़ने में। जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जल का के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई जाती है। तो जब नदियाँ बहती है, तो नदियाँ अपने साथ उस क्षेत्र की मिट्टी को भी क्या करता है, लेकर के चली जाती है। अपने साथ कंकड़-पत्थर को भी बहा करके लेके जाती है और जब बाढ़ आता है, तो नदियाँ जो बाढ़ के साथ अपने साथ उस किसी एक विशेष क्षेत्र की साथ मिट्टी को, कंकड़-पत्थर को लेकर के आई और किसी एक विशेष क्षेत्र में बाढ़ रहा कुछ दिन और जब बाढ़ वहाँ से चला जाता है, तो वो मिट्टी को क्या करता है वहीं पर छोड़ के चला जाता है। तो जल के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ को उड़ा दिया जाता है जिस क्षेत्र में तो क्या क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी। तो जब बाढ़ आएगा, जब बार-बार बाढ़ आएगा किसी क्षेत्र में तो क्या होगा हर साल वहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ बनेंगी। तो जब बार-बार आएगा, हर साल बनेगा नया-नया मिट्टी, तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि कहीं-कहीं पर बहुत दिनों-दिनों पर बाढ़ आता है, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत दिनों-दिनों पर आएगा तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ जलोढ़ मिट्टियाँ, वो क्या होगा? पुराना मिट्टी हो जाएगा, तब जाकर के फिर बनेगा, तो वहाँ पर वो भांगर मिट्टी कहलाती है। तो याद रखिएगा, भंगार आप लोगों ने सुना होगा, तो भांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो यहाँ देखिए, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दिया जाता है जिस मिट्टी को और जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी में भी 2 टाइप हमने बात किया, भांगर और खादर। तो जो नई मिट्टी होगी, जो बार-बार हर साल मिट्टियाँ ला कर के लेकर के आएगी नदियाँ, खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, ये कंपैरिज़न टू भांगर जलोढ़ मिट्टी, उसमें ये खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी को याद रखिएगा दोमट मिट्टी या फिर कचारी मिट्टी भी कहते हैं। और भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, जो भारत का जैसे गंगा नदी, जहाँ पर बहती है हिमालयी नदियों में गंगा नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और गंगा नदी जहाँ से बहेगी, उसके आस-पास के रीजन में कैसा मिट्टी होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा और जैसा कि जानते हैं जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और आप जानते हैं गंगा नदी जिस क्षेत्र से पास करती है, उस क्षेत्र के आस-पास खेती बहुत होता है, उपजाऊ मिट्टी होता है और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या फिर बिहार हो गया, इन सब में गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर धान, गेहूँ ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उपजाऊ मिट्टी होता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। चूना तथा पोटेशियम, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में चूना और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छे लेवल पर होती है। धान की खेती के लिए यह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो याद रखिएगा धान की खेती जलोढ़ मिट्टी में काफ़ी अच्छे पैमाने पर होती है। वहीं पर गेहूँ भी इस मिट्टी में हो जाता है और यहाँ पर अगर बात करें गेहूँ के साथ मक्का, तिलहन के जो पौधे होते हैं या फिर आलू वगैरह इन सब के पौधे भी इनकी भी खेती अच्छे तरीके से क्योंकि यह जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है तो इन सब का भी खेती यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है धान गेहूँ मक्का आलू इन सब का भी ठीक है आगे देखिए इसी के बारे में हम बात करते हैं कि काली मिट्टी क्या है काली मिट्टी जो बनता है दोस्तों ये इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है कि जब ये ज्वालामुखी फूटता है ज्वालामुखी का
उद्गार होता है, तो अंदर धरती के अंदर से जो गर्म लावा जब बाहर आती है, तो जब ये मैग्मा बाहर आकर के लावा बन करके ये ठंडा हो जाता है, तो ये जो धरती के अंदर से आकर बाहर ठंडा होता है और ठंडा होकर जो चट्टान बनता है, उसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। इसके बारे में हमने बात किया था पहले भी, इसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और कुछ जो लावा है, कुछ जो धधकता हुआ आग है, लावा है, धरती के अंदर ही, बाहर नहीं आ सकता है और वो धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इसे हम लोग ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन चट्टानों को आग्नेय इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। और जब इन चट्टानों का टूटने फूटने से जो मिट्टियां बनेगी, उसका नाम अलग अलग है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, ये बेसाल्ट चट्टान बाहर आकर ठंडा हो गया, ज्वालामुखी अंदर से बाहर आकर मैग्मा लावा जो है ऊपर आकर ठंडा हो गया, और इसके टूटने फूटने से लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये चट्टान जो है काली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। चूंकि अंदर से खनिज लवण भी लेकर के आएगा, ठीक है, अंदर से खनिज पदार्थ भी लेकर के आएगा, तो काली मिट्टी में खनिज पदार्थ भी होंगे, लोहा होगा, चूना होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिना होगा, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अच्छा, काली मिट्टी को याद रखिएगा रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अभी सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था बिहार में 15 मई को, और उसमें पूछा गया था काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, या फिर इनमें से सब कोई। तो आपको यहां से ये पता चले कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी तथा जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा, जुते हुए खेत की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो काली मिट्टी है, याद रखिएगा, काली मिट्टी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, काली मिट्टी में जो पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जब इसमें पानी आता है और कुछ दिन के बाद इस पर धूप पड़ता है, तो ये मिट्टी क्या होता है, टूट टूट जाती है, ठीक है, इसमें दरार आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें दरार आ जाता है, और दरार आने के बाद ये लगता है, इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे कि ये जुता हुआ खेत है। कैसा? जुता हुआ खेत है। इसीलिए काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, लेकिन झारखंड में इसका कुछ अलग अपवाद है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस चट्टान, जैसे ग्रेनाइट का ही रूपांतरित चट्टान क्या है, नीस है, इसके बारे में यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ग्रेनाइट चट्टान वो चट्टान है जो लावा धरती के अंदर ही जब ठंडा हो जाता है, वो ग्रेनाइट चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो ग्रेनाइट चट्टान के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें भी खनिज लवण पाया जाएगा। लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें उसमें या फिर भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और याद रखिएगा, जो लाल मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ नहीं होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की उपस्थिति के कारण होता है। और झारखंड में अगर लाल मिट्टी पाया जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, खनिज लवण, इसमें खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, फेरिक ऑक्साइड है, बॉक्साइट है, ये सब पाया जाएगा। और झारखंड में आर्कियन युग के चट्टान से लेकर अभी के चट्टान भी यहाँ मिलते हैं। तो जब चट्टानें यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान भी पाई जाती हैं, तो बेसाल्ट चट्टान पाया जाएगा, तो उसके टूटने फूटने से लाल मिट्टी बनता है। तो क्या झारखंड में लाल मिट्टी नहीं होगा? जी हाँ, लाल मिट्टी होगा, इसमें खनिज पदार्थ भी होगा, और हम जानते हैं कि यह बहुत उपजाऊ नहीं होता, तो ये क्षेत्र में ये उपज उतना नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की, मतलब लाल मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, और यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जो लाल मिट्टी होता है वह बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें जो शुगर केन है, ईख बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, मूंगफली, ज्वार, ये सब भी उगाया जाता है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती, याद रखिएगा, जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, तो इसी मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, और पीली मिट्टी भी इसे कभी कभी कहा जाता है। तो लाल मिट्टी के जल योजित रूप को पीली मिट्टी कहते हैं, या फिर उसका रंग पीला दिखाई देता है। इसे याद रखिएगा कि लाल मिट्टी जब जल को सोखती है तो कैसा रंग दिखाई देता है, पीला मिट्टी दिखाई देता है। अच्छा, लैटेराइट मिट्टी क्या है? लैटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। और लैटेराइट मिट्टी लगभग उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, या फिर अत्यधिक गर्मी पड़े, यानी कि ज्यादा वर्षा हो और ज्यादा गर्मी हो, उस तरह के जलवायु वाले क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। यानी कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जलवायु के कन्वर्जन के कारण, जलवायु में चेंजेस के कारण लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। लैटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। और लैटेराइट मिट्टी में भी लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है, जैसा कि लाल मिट्टी में थी। तो इसका रंग भी लौह ऑक्साइड के कारण एकदम गहरा लाल रंग होता है लैटेराइट मिट्टी का। और इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। निक्षालन क्या होता है? तो निक्षालन होता है ये प्रक्रिया, जब कोई मिट्टी पानी के साथ घुल जाए, तो उसमें जो घुले हुए संगठक होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया आपको लैटेराइट मिट्टी में देखने को मिलेगी। लैटेराइट मिट्टी के लिए
जो मिट्टी है उसमें मोटे अनाज की खेती ज़्यादा की जाती है, लेकिन लैटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू ये सब की खेती के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा इसके बारे में कुछ ओवरव्यू लिया, अब हम लोग देखेंगे झारखंड की मिट्टियाँ, कि झारखंड की मिट्टियाँ क्या है और इसके अलग-अलग क्षेत्र में इसके अलग-अलग नाम हैं, ठीक है? तो झारखंड राज्य की सतही मिट्टी भी इसके भौतिक स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि हमने बात किया था झारखंड का धरातलीय स्वरूप, तो झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में बात किया था, यहाँ के चट्टानों के बारे में बात किया था, आर्कियन युगीन चट्टानों से लेकर के धारवाड़ चट्टान और उसमें जो खनिज लवण पाया जाता है, जो बेसाल्ट चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान में आता है आपका ग्रेनाइट, नीस, इन सब ये सब यहाँ पाया जाता है और इसके टूटने-फूटने से जो मिट्टियाँ बनेंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ की मिट्टी में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ की मिट्टी में खनिज पदार्थ पाया ही जाएगा क्योंकि झारखंड की मिट्टियों का जो झारखंड के जो चट्टान हैं, वो कब से बने आ रहे हैं? अरबों अरबों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले से बने आ रहे हैं ये मिट्टी, मिट्टियाँ कैसे बनते हैं? चट्टान कैसे बना? तो जो चट्टान था, बेसाल्ट चट्टान चाहे ग्रेनाइट चट्टान था, उसके उसमें क्या था? खनिज लवण भरपूर मात्रा में होगा और उसके टूटने-फूटने से अगर मिट्टियाँ बनेगी, तो उसमें भी खनिज पदार्थ पाया जाएगा, ठीक है? तो स्थलीय पृष्ठ की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं, इसके बारे में हम बात किए थे। झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जैसा कि झारखंड में चट्टानों का इतिहास बहुत पुराना रहा है, तो चट्टानों के टूटने-फूटने से लाल मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनता है, लैटेराइट मिट्टी जलवायु परिवर्तन से होता है और रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी यहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है क्योंकि झारखंड के ऊपरी क्षेत्र से, झारखंड के ऊपर से क्या होता है? गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में जो मिट्टियाँ पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी होता है और हम अभी बात किए थे, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा खेती वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, तो जलोढ़ मिट्टी भी झारखंड में पाई जाती है और अब्रक मूलक मिट्टी, ये अब्रक मूलक मिट्टी क्या है? एक ऐसा मिट्टी जिसमें कि अब्रक, माइका के अंश आपको देखने को मिलेगी। तो जिधर झारखंड में अब्रक का खदान वगैरह होगा, माइन्स होगा अब्रक का, माइका का माइन्स होगा, उस क्षेत्र में माइका के जो अंश है, मिट्टी में मिल जाता है, उसे कहा जाता है अब्रक मूलक मिट्टी। तो यहाँ पर लाल मिट्टी पाया ही जाएगा, ठीक है? ज़रूर। काली मिट्टी भी पाई जाएगी, लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी तो पाया ही जाएगा और अब्रक मूलक मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है। एक-एक करके बात करते हैं। तो चलिए लाल मिट्टियों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। लाल मिट्टी के बारे में हम पहले क्यों बात किए? तो आपको लाल मिट्टी के बारे में हम बता दें कि लाल मिट्टी जो है झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र में पाया जाता है। याद रहेगा, लाल मिट्टी झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र में पाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन-सी है? तो वह लाल मिट्टी ही है, ठीक है? झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन-सी है? तो वह लाल मिट्टी ही है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि पूरे लगभग छोटा नागपुर क्षेत्र में ये आपका है, ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है? ये आपका लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है, बीच में किसी-किसी कुछ-कुछ मिट्टियाँ अलग से पाई जाती है दामोदर घाटी में, वो अलग बात करेंगे। तो पूरे लगभग छोटा नागपुर क्षेत्र में 90 तो क्या पाई जा रही है? लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो छोटा नागपुर के या फिर यूँ कहें कि छोटा नागपुर के 90% भाग पर आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। छोटा नागपुर के 90% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के टूटने-फूटने से। किस प्रकार की चट्टानों के टूटने-फूटने से? तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के टूटने-फूटने से लाल मिट्टी बनती है। अच्छा, हमने पहले बात किया था कि भारत के लगभग सभी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, तो इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी मिलती है लाल मिट्टी में और लाल मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ नहीं है, ये बहुत कम उपजाऊ है और इसका लाल रंग, लाल मिट्टियों का लाल रंग लाल क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की उपस्थिति के कारण। तो हमने पहले भी बात किया था कि यहाँ की मिट्टियों में, झारखंड की मिट्टियों में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलता है क्योंकि यह चट्टानों के टूटने-फूटने से बनी है और वो चट्टान अपने साथ खनिज लवण धरती के अंदर से निकाल करके लाई है और जब ये चट्टान टूटेंगे, फूटेंगे तो इसमें खनिज पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड, बॉक्साइट ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, इसीलिए इसका रंग लाल हो जाता है। इसमें लोहा, आयरन तथा सिलिका की भी अधिकता मिलती है। राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी है। छोटा नागपुर के
90% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होने के कारण कृषि इसमें ना के बराबर होता है और लाल मिट्टी में जैसा कि हमने पहले बात किया था, बाजरा पैदा किया जाता है बहुत अच्छा ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन इसके साथ-साथ ये आपका बाजरा है, इसके साथ-साथ लाल मिट्टी में गन्ना भी उगाया जाता है, मूँगफली भी उगाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा गन्ना, मूँगफली और ये आप देख लीजिए क्षेत्र जो है लाल मिट्टी वाला क्षेत्र, झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा और ये कहें कि छोटा नागपुर के 90% भाग पर लाल मिट्टी फैला हुआ है। तो इसके बारे में हम देख लिए, अब हम देखते हैं कि जो लाल मिट्टी केवल अपवाद के लिए मतलब हमने अभी देखा कि छोटा नागपुर के लगभग सभी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है तो दामोदर घाटी की गोंडवाना चट्टान, जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है, हमने बात किया था गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में, जो गोंडवाना ये समय काल है, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, दामोदर घाटी में गोंडवाना चट्टानों में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती। वहीं पर राजमहल की पहाड़ियों की ऊंची भूमि में भी लाल मिट्टी नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा दामोदर घाटी की गोंडवाना चट्टान और राजमहल की ऊंची भूमि में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती। अच्छा, इसमें लौह तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण, चूंकि लौह तत्व जो है इसमें अधिक होता है तो इसकी इस यह मिट्टी थोड़ा ज़्यादा रंध्र युक्त होता है, छिद्र इसमें ज़्यादा होते हैं। अभ्रक मूलक लाल मिट्टी, देखिए जब लाल मिट्टी में अभ्रक के अंश मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभ्रक मूलक लाल मिट्टी। और ये मिट्टी अभ्रक मूलक लाल मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जहां पर अभ्रक के खदान, जिसके आसपास अभ्रक के खदान है, और हजारीबाग और कोडरमा इस क्षेत्र में आपका ये क्या है, हजारीबाग और कोडरमा वाला इलाका है। एक मिनट इसको पहले इरेज कर देते हैं जिससे हम देख पाएंगे। तो ये हजारीबाग और कोडरमा वाला जो इलाका है, इधर आपको अभ्रक मूलक लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। अच्छा, लाल मिट्टी के साथ काली मिट्टी का मिक्सचर, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, चूंकि लाल मिट्टी भी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और काली मिट्टी भी चट्टानों के टूटने फूटने से, तो कहीं पर एक जैसे चट्टान अगर मिल गए तो वहां लाल मिट्टी और काली मिट्टी मिक्स रूप में मिलेंगे आपको। तो सिंहभूम और धनबाद में लाल और काली मिट्टी मिक्स रूप में आपको मिलेंगी। याद रखिएगा सिंहभूम और धनबाद में, और इन सब जिलों का सिचुएशन, इसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिक्स रूप में जो मिलता है हमको, कहां पर मिलता है, सिंहभूम और धनबाद में। अभ्रक मूलक लाल मिट्टी कहां मिलेगा, हजारीबाग और कोडरमा में। लाल मिट्टी झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी है और छोटा नागपुर के 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें लोहा और सिलिका अधिक मात्रा में होता है तथा इसमें फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की भी अधिक मात्रा होती है, जिससे इसके रंग लाल होता है। और उसके बाद इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, इसमें बाजरे की खेती ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही साथ इसमें गन्ना, मूंगफली भी उगाया जाता है। लाल मिट्टी दामोदर घाटी की गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान तथा राजमहल की ऊंची भूमि में नहीं पाई जाती। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी के बारे में। रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी के बारे में, यह मिट्टी का रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है। जो रेतीली मिट्टी होती है वह मिट्टी लाल रंग और पीले रंग का मिश्रण होता है तथा इसमें हल्का लालिमा लालिमा हल्का रेडनेस जैसा आपको दिखेगा। तो याद रखिएगा रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी जो है, इसमें लाल रंग तथा पीले रंग का मिश्रण होता है और इसमें आपको हल्का लालिमा दिखेगा। यह मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, ये आपका दामोदर घाटी क्षेत्र है। इस रीजन में आपको क्या मिलेगा, रेतीली या फिर बलुई मिट्टी मिलेगा। दामोदर घाटी क्षेत्र में आपको रेतीली मिट्टी या फिर, और इस प्रकार की मिट्टी में, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी में, इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। तो याद रखिएगा रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी में यह हल्का लाल रंग का होता है, लाल और पीले रंग के मिश्रण से बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह कहा जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर झारखंड की बात करें तो दामोदर घाटी क्षेत्र में आपको रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी मिलेंगे और ये जो मिट्टी होता है इसमें मोटे अनाज की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में तो हमने पहले ही बात किया था कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान है। यह कैसे बना, तो इसके बारे में तो हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। तो बेसाल्ट चट्टान जब टूटती फूटती है और उसमें खनिज लवण भी मिलते हैं, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान है, चट्टानों में खनिज लवण होता है, इसके टूटने फूटने से काली मिट्टी बनेगी। तो काली मिट्टी में भी खनिज लवण होगा, ठीक है, खनिज पदार्थ होंगे। तो जो काली मिट्टी है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। अच्छा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है, जुते हुए खेत की मिट्टी तथा लावा मिट्टी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, काले एवं भूरे रंग की यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए राजमहल का जो ट्रैप था, राजमहल ट्रैप, उसमें क्या था, बेसाल्ट चट्टानें भरपूर मात्रा में पाई गई।
और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने-फूटने से काली मिट्टी बनती है। तो काले एवं भूरे रंग की जो यह मिट्टी काली मिट्टी है, वह आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो वह आपको देखने को मिलेगा आपका ल ये राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ये वाला क्षेत्र है राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र और इस क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा काली मिट्टी इस राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजमहल की जो ये काली मिट्टी है इसमें खनिज पदार्थ भी होगा। तो बताइए कौन से खनिज इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में भी आपको लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और इसके साथ पोटाश और कोयोलीन इत्यादि प्रमुख रूप से पाया जाता है। याद रखिएगा काली मिट्टी में मुख्य रूप से लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना और साथ ही साथ पोटाश और कोयोलीन ये सब भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस मिट्टी में नमी व आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होने के कारण कृषि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। याद रखिएगा कि इस मिट्टी का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है? छोटे-छोटे कणों से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने-फूटने से हुआ है, छोटे-छोटे कणों से हुआ है और इस मिट्टी में जब पानी पड़ती है तो याद रखिएगा इस मिट्टी में काली मिट्टी में पानी पड़ेगा तो यह मिट्टी चिपचिपा हो जाता है क्योंकि इसमें पानी को आर्द्रता सोखने की या बनाए रखने की क्षमता होती है और इस कारण से इसमें खेती वगैरह किया जाता है। याद रखिएगा। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिकतर की जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसीलिए काली मिट्टी का एक अन्य नाम कपासी मिट्टी भी कहा दिया जाता है। रेगुर मिट्टी इसमें कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, साथ ही साथ पोटाश और कोयोलीन। ये भी याद रख लीजिएगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो होती ही हैं, लेकिन राजमहल क्षेत्र में याद रखिएगा, राजमहल क्षेत्र में जो काली मिट्टी जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें जो है यहाँ पर कौन-सी खेती की जाती है? धान और चना की खेती यहाँ पर की जाती है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो पाया जाता है काली मिट्टी, इसमें धान और चना की खेती की जाती है। याद रखिएगा, जो झारखंड अगर पूरे देश की बात करें, तो काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है। लेकिन अगर झारखंड की बात करें, जो कि काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है और यहाँ पर धान और चना की खेती इसमें किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है और लैटेराइट मिट्टी में भी जो इसका भी रंग गहरा लाल रंग का होता है। इसमें कंकड़ बहुत आपको मिलेंगे। लैटेराइट मिट्टी में कंकड़ आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे। लैटेराइट मिट्टी में हमने देखा कि लैटेराइट मिट्टी के ईंट बनाने के लिए, ईंटा बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी आपका। तो हमने क्या देखा था कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, तो वहाँ पर क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण जलवायु के परिवर्तन के कारण तो अगर जिस तरफ मानसूनी जलवायु थोड़ा ज़्यादा मिलता है या फिर कभी आर्द्र कभी शुष्क हो जा रहा है तो उस तरह का जो एक परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप उसके परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड के साथ साथ चूना, फास्फोरस और पोटाश भी पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड के साथ साथ चूना, फास्फोरस तथा पोटाश भी पाया जाता है, लेकिन इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका भी रंग गहरा लाल रंग का होता है। इस मिट्टी में यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से मतलब खेती इतना उपयोग या खेती के लिए इतना कोई उपयोगी मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की लैटेराइट मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। इसमें अरहर तथा अरंड की खेती की जाती है। याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी में अरहर तथा अरंड की खेती की जाती है। अच्छा, लैटेराइट मिट्टी कौन से क्षेत्र में आपको मिलेगी? लैटेराइट मिट्टी आपको कौन से क्षेत्र में मिलेगी? याद रखिएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा, बहुत ज़्यादा गर्मी, जो जलवायु का क्रमिक परिवर्तन होता है, मानसूनी जलवायु का कभी सूखा, कभी ठंडा, इस तरह का आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तो इस तरह के मौसम जहाँ आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जैसे कि रांची ये आपका रांची वाला क्षेत्र है और रांची के पश्चिमी क्षेत्र, ये पाट क्षेत्र जो आपको दिखता है, रांची के पश्चिमी क्षेत्र में आपको लैटेराइट मिट्टी मिलेगा और ये जो क्षेत्र है रांची का पश्चिमी क्षेत्र, ये पलामू और गढ़वा का दक्षिणी क्षेत्र है। पलामू और गढ़वा का, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं तब थोड़ा-सा। ये आपका क्या है? पलामू और गढ़वा का दक्षिणी क्षेत्र और रांची का पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। संथाल परगना, ये वाला रीजन क्या है? संथाल परगना। तो संथाल परगना के पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में, ठीक है? संथाल परगना के ये वाला
राजमहल पहाड़ियों के पूर्वी क्षेत्र में, ये आपका राजमहल पहाड़ी में कौन-सा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी पाया जाता है और राजमहल पहाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि संथाल परगना के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में और सिंघभूम के ढालभूम में और दक्षिणी तथा पूर्वी, ये जो आपका दक्षिण वाला क्षेत्र है और पूर्वी वाला क्षेत्र है। तो सिंघभूम का ढालभूम वाला क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। रांची के पश्चिमी क्षेत्र में, और ये क्या है, पलामू तथा गढ़वा के दक्षिणी क्षेत्र है, तो यहां पर आपको लैटेराइट मिट्टी मिलेगा। राजमहल की पहाड़ियों के पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि संथाल परगना के पूर्वी क्षेत्र में और वहीं पर सिंघभूम के ढालभूम क्षेत्र में, यहां पर आपको क्या मिलेगा? लैटेराइट मिट्टी मिलता है और इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में तो हमने देखा था कि जब नदियाँ, पहाड़ी नदियाँ, पर्वतीय नदियाँ, हिमालयी नदियाँ जब अपने जल के साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर बहा कर लाती है और किसी एक क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र में ये उस मिट्टी को उड़ा देती है, तो उसे कहते हैं जल के द्वारा लाई गई मिट्टी उड़ा दिया गया, तो कहते हैं हम उसे जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, भांगर और खादर। भांगर जलोढ़ पुरानी मिट्टी होती है और जो खादर जलोढ़ होता है वो नई मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो झारखंड राज्य में क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी? तो जी हाँ, झारखंड राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और हम जानते हैं कि बिहार के बीचों-बीच से गंगा नदी पास करती है, बिहार के बीचों-बीच से गंगा नदी पास करती है और वो झारखंड के कौन से क्षेत्र से होकर के गुजरती है? तो झारखंड के साहिबगंज वाले क्षेत्र से गंगा नदी यहाँ से टच करते हुए गुजरती है। तो गंगा नदी के आस-पास वाले क्षेत्र में, ठीक है? गंगा नदी के आस-पास वाले क्षेत्र में या फिर नदियाँ, जो भी नदियाँ हैं, उसके आस-पास वाले क्षेत्र में जहाँ पर बाढ़ आती है, बार-बार बाढ़ आए या फिर कभी-कभी बाढ़ आए, उस प्रकार के क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। तो साहिबगंज वाले क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है और झारखंड राज्य में भी 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं, भांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। खादर मतलब नवीन नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो साहिबगंज का जो उत्तरी पूर्वी किनारा है, साहिबगंज का, ये आपका अगर ये साहिबगंज है, तो साहिबगंज का उत्तर पूर्वी किनारा इस तरफ क्या होता है, हमेशा बाढ़ वगैरह आता है, तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी, वो खादर मिट्टी मिलता है और साहिबगंज का जो उत्तर पश्चिमी ये वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है और हम जानते हैं खादर मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होता है, खादर जलोढ़ मिट्टी, वो ज़्यादा उपजाऊ होता है कंपैरिजन टू भांगर मिट्टी। तो कहा जा सकता है कि साहिबगंज का उत्तर पूर्वी किनारा बहुत उपजाऊ है। साहिबगंज का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है? याद रखिएगा, साहिबगंज का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वो झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी? खादर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और चूंकि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इसीलिए यह इस क्षेत्र का सबसे उपजाऊ वाला मिट्टी है, सबसे उपज होने वाला मिट्टी है। तो साहिबगंज का उत्तर पश्चिमी भाग में आपको भांगर मिट्टी देखने को मिलेगा, साहिबगंज का उत्तर पूर्वी किनारा में खादर मिट्टी देखने को मिलेगा तथा ये आपका पाकुड़ वाला क्षेत्र है और पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर भी गंगा नदी पास करती है, इससे भी पास करती है, इसके भी आसपास भी। तो जो क्या बोलते हैं कि जिधर से नदी वगैरह पास करे तो वहां पर क्या होता है, बाढ़ वगैरह जहां आए वहां जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है? जलोढ़ मिट्टी का, और जलोढ़ मिट्टी में हमने क्या देखा, धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयोगी होता है, वहीं पर इसमें गेहूं की भी खेती कर ली जाती है, ठीक है? गेहूं की भी खेती कर ली, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। तो जलोढ़ मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? झारखंड के लगभग 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साहिबगंज का उत्तर पश्चिमी भाग, साहिबगंज का उत्तर पूर्वी किनारा, उत्तर पूर्व क्या होता है? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो ये वाला किनारा उत्तर पूर्वी किनारा, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, तो उत्तर पश्चिमी किनारा। तो साहिबगंज का इस तरफ क्या होता है, खादर, और इस तरफ क्या होता है, भांगर मिट्टी मिलता है और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है उत्तर पूर्वी किनारा झारखंड का। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देख लेते हैं अब्रक मूलक मिट्टी। अच्छा, अब्रक मूलक मिट्टी कौन सा मिट्टी है? एक ऐसा मिट्टी जिसमें अब्रक यानी कि माइका के कुछ अंश उसमें मिल जाते हैं। उस प्रकार की मिट्टियों में जब उसे क्या कहेंगे, अब्रक मूलक मिट्टी कहेंगे। और अब्रक जिस क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा, और अब्रक के खान झारखंड राज्य में कहां पर है आपको बता दें कि कोडरमा, झुमरी, तिलैया, माडू, बड़का गांव, ये सब क्या है, अब्रक के खान के आसपास वाले क्षेत्र हैं। अब्रक के खान यहाँ कोडरमा में, झुमरी, तलैया में आपको देखने को मिलेगा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी उसमें अब्रक के अंश भी मिलते हैं और उसको कहा जाता है अब्रक मूलक मिट्टी। उसे क्या कहा जाता है? अब्रक मूलक मिट्टी। याद रहेगा, अब्रक मूलक मिट्टी याद रहेगा, ठीक है।
तो जो जब रेतीली मिट्टियों में जब रेतीली मिट्टी में अब्रक के अंश मिल जाते हैं तो उसे अब्रक मूलक मिट्टी कहते हैं। और अब्रक क्या होता है? चमकदार होता है। चूंकि माइका चमकदार होता है तो अंशों के मिल जाने से यह मिट्टी थोड़ी सी अब्रक मूलक मिट्टी चमकदार हो जाती है। सूखा होने के कारण शुष्कता के कारण सूखा होने के कारण इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। और जब यह नमी इसमें नमी मिल जाती है, मॉइस्ट हो जाता है, तो इसका रंग पीला हो जाता है। याद रखिएगा कि सूखा जो अब्रक मूलक मिट्टी जब सूखा होता है तो इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और नमी के कारण इसका यह पीला दिखाई देता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड राज्य के अब्रक के खबान वाले आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि कोडरमा, झुमरी तिलैया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह आपका अब्रक मूलक मिट्टी वाला क्षेत्र है। यह आपका अब्रक मूलक, एक मिनट इसका पेन चेंज करते हैं, यह आपका अब्रक मूलक मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, बाडू, बड़का गांव, इन सब क्षेत्रों में आपको अब्रक मूलक मिट्टी दिखाई देती है। और अब्रक मूलक मिट्टी में कभी कभी आपको कोदो, कुर्थी, ये सब दाल है, इस सब की फसलें भी उगाई जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? अब्रक मूलक मिट्टी देखा, हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी देखा, रेतीली मिट्टी देखा, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। आपको याद हो गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ अन्य मिट्टियां भी झारखंड राज्य में मिलती है, जैसा कि नाम है जैसा उसका, उसके आधार पर इसको मिट्टियों को बांट दिया जाता है। जैसे अपर्दित कगारों की मिट्टी। तो जो अपर्दित मतलब टूटने फूटने से जो कगार होता है, जो किनारा होता है, उसके टूटने फूटने से जो मिट्टियां बनती है उसे अपर्दित कगारों की मिट्टी कहते हैं। और ये तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में, जब पठार, जब देखिए झारखंड का पूरा क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, और जब पठार जहां से ढाल हो जाता है, ढालान हो जाता है, तो वहां पर टूटने फूटने से जो मिट्टियां बनती है, तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में आपको ये मिट्टियां देखने को मिलेगी, अपर्दित कगारों की मिट्टी। इसकी विशेषता यह है कि यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है, क्योंकि यह टूटने फूटने से पठारों के तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलेगी, तो यह पथरीली तथा पतली होती है। इसकी उर्वरता यानी कि यह कम उपज वाली मिट्टी होती है। इसमें सुरगुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। याद रखिएगा, अपर्दित कगारों की मिट्टी तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र वाले इलाकों में मिलती है झारखंड के। और यह मिट्टी उतना पतली तथा पथरीली होती है, पत्थर वाला, उसमें पत्थर के कंकड़ पत्थर मिलेंगे, और यह उतनी उपजाऊ वाली मिट्टी नहीं होती। इसमें सुरगुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। दूसरा है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। यह कहां पर पाया जाता? तो पलामू तथा गढ़वा। देखिए झारखंड राज्य का ये वाला जो क्षेत्र है, झारखंड का राज्य का सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है पलामू, गढ़वा, ये वाला रीजन, ठीक है, ये इस तरह से आप जानते होंगे। तो ये वाला रीजन जो पलामू, गढ़वा के जो ऊंचे पठारी, यहाँ पर क्या है, पठार वगैरह ज्यादा है, तो ऊंचे पठारी क्षेत्र में आपको ऊंचे भूमि की धूसर पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। और इस मिट्टी की उर्वरता यानी कि उपज जो है, उपजाऊ या मिट्टी कितना होता है? तो मध्यम से उच्च स्तर की होती है यह मिट्टी। ठीक है, अगला देखते हैं धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। यह धात्विक गुणों से युक्त, चूंकि देखिए पश्चिमी सिंहभूम, जो सिंहभूम का इलाका है, यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ज्यादा अमाउंट में, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धातु, मेटल्स वगैरह बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी उसमें धात्विक गुण, जो मेटालिक गुण है, प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो धात्विक गुणों की, देखिए अगर आप पीछे के धरातलीय स्वरूप को आप देखेंगे तो मिट्टियां समझना आपको आसान हो जाएगा। तो धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी कहां पाया जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग, जो पश्चिमी सिंहभूम है, ये आपका नीचे में 3 राज्य है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है? तो 3 जिला है आपका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, आपका ये सब वाला इलाका में आपको ये पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में, पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी मिलेगा। इस मिट्टी का रंग लालिमा युक्त होता है और यह मिट्टी भी कम उर्वर होती है। आगे देखते हैं, एक होता है विषम जातीय मिट्टी। पश्चिमी सिंहभूम, यही वाला पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती भाग, उत्तरी भाग तथा सरायकेला खरसावां जो है, उसके उस क्षेत्र में आपको कौन सा मिट्टी देखने को मिलेगा? विषम जातीय मिट्टी। और पश्चिमी सिंहभूम किधर है, सरायकेला खरसावां किधर है, पूर्वी सिंहभूम क्या है, कहां है, ये सब का लोकेशन आपको दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम का मध्यवर्ती क्षेत्र तथा उत्तरी भाग, सरायकेला वाला क्षेत्र में आपको विषम जातीय मिट्टी देखने को मिलेगा। और यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होता है। विषम जातीय मिट्टी मतलब अलग अलग प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से जो उसके अवशेष से, अलग अलग प्रकार के चट्टान, जैसे बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, नीस, शिस्ट, इन सब टाइप के अलग अलग प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है अलग अलग, इसीलिए उसे विषम जातीय चट्टान कहते हैं। उच्च भूमि में इसका रंग पीला और निम्न भूमि में, याद रखिएगा, विषम जातीय मिट्टी का उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में इसका रंग काला व धूसर होता है। इसमें मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, कुछ मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग कहा जाता है नाम से। चिकनी मिट्टियों का को केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा भी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी को झारखंड में स्थानीय लोग लोकल नाम इस तरह से बोलते हैं, केवाल,
चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। अच्छा दोमट मिट्टी कौन-सी मिट्टी को कहते हैं? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी? याद कीजिए, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए दोमट मिट्टी को खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, अरा हासा भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी को एक बार ध्यान से सुनिएगा। खिरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, अराहासा। अच्छा बलुई दोमट मिट्टी को जो अलग-अलग ना जगहों पे बोला जाता है बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा। अच्छा कुछ भूमि का स्थानीय नाम है जैसे कि टाँड़ को कहा जाता है ऊँची भूमि। हम लोग कहते हैं टाँड़, टीकुर, ठीक है? टाँड़ जो होता है छोटी पहाड़, टीकुर टीकुर छोटा पहाड़, टाँड़ तो ऊँची भूमि को तो टाँड़ होता है वो ऊँची भूमि को कहा जाता है और स्थानीय नाम इसका अलग-अलग है जैसे कि दिहार, भीठा, बहारसी, बारी। तो ये टाँड़ को कहा जाता है तथा दोन होता है झारखंड में निचली भूमि और इसे अलग-अलग जगहों में गढ़हा कहा जाता है, बहियार कहा जाता है, घोघरा कहा जाता है, जाह चौरा तथा कनारी कहा जाता है। याद रखिएगा इन सबको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और ये सरप्लस मार्क्स की तरह आपके काम आएगा। कुछ मिट्टियों के स्थानीय नाम एक बार फिर से जल्दी-जल्दी देखते हैं। चिकनी मिट्टी को केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। दोमट मिट्टी को खिरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा। बलुई दोमट मिट्टी को बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा ये सब कहा जाता है। अच्छा भूमि के कुछ स्थानीय नाम है जैसे टाँड़ ऊँची भूमि को कहा जाता है इसे अलग-अलग जगहों में दिहार भी कहते हैं, भीटा कहते हैं, बहारसी कहते हैं, बारी कहते हैं। दोन निचली भूमि को कहा जाता है जिसे अलग-अलग जगहों में गढ़ा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा, कनारी कहा जाता है। तो हम लोगों ने झारखंड की मिट्टियों को पूरा देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। परीक्षा हॉल 247 को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? यह चैनल आपके लिए चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बस आपके रिस्पॉन्स पर, आपके सपोर्ट पर यह डिपेंड करेगा हमारा मेहनत, हमारा मनोबल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक